स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री को। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। आप इसे क्लास 3 के फाउंडेशन के फॉर्म में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और एक बार आज हम अगेन इसे रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। ओनली 10 एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, देखते हैं कि आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज याद भी है या नहीं। तो हमने क्या किया है कि सबसे पहले 10 एलिमेंट जो हमारे केमिस्ट्री के अंदर में होते हैं, मान लो कि ये दुनिया बना हुआ है, ठीक है। इस पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स तो होंगे, कुछ ना कुछ एटम होगा। एटम के ढेर सारे कलेक्शंस को हम लोग एलिमेंट कह सकते हैं, जिनके पास एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हो, फिजिकल प्रॉपर्टी हो, केमिकल प्रॉपर्टी हो। इसमें हो सकता है कि उनके ऑर्डर्स हों, इसमें कलर्स हों, ठीक है ना। कोई मेटल हो सकते हैं, कोई नॉन मेटल हो सकते हैं, है ना। ये बाद में डिस्कस करने की बात है। अच्छा, कुछ जो एलिमेंट हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उसमें मैं पहले ही बता दूं कि एलिमेंट्स जितने भी पाए जाते हैं, जितने भी मिलते हैं हमारे इस पूरे धरती पे या फिर आउट ऑफ द अर्थ सोलर सिस्टम के अंदर या एस्ट्रॉयड के ऊपर में या आउट ऑफ द सोलर सिस्टम, कई सारे एलिमेंट्स मिल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो केवल अर्थ के ऊपर में उसकी एबेंडेंसी क्या होगी, अर्थ के ऊपर में मिलने जिस समय इसको फाइंड आउट किया जाता है नेचुरली, उस समय उसका स्टेट क्या होगा, ठीक है ना। तो इन सब बातों के ऊपर में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा डिस्कशन क्या होगा, मेजर जो डिस्कशन है कि जो 10 एलिमेंट्स हैं अर्थ में, इसका परसेंटेज क्या है। मान लो कि तुम पूरे अर्थ को 100 से काउंट कर लेते हो कि पूरा अर्थ 100 एटम से बना हुआ है, तो उस 100 एटम में कितना पोर्शन एलिमेंट्स जो जो अभी हम पढ़ने वाले हैं उनके क्या परसेंटेज हो सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज होगा, है ना, हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या होगा, हीलियम का परसेंटेज क्या होगा। तो परसेंटेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फ्री स्टेट में, नेचुरल स्टेट में इनका स्टेट क्या है। स्टेट मीन्स सॉलिड में मिलते हैं, लिक्विड में मिलते हैं, या फिर वो गैसियस स्टेट में मिलते हैं। इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। यूजेस क्या हो सकते हैं, है ना। हम धरती के ऊपर जो भी ये एलिमेंट आज पढ़ने वाले हैं, उन एलिमेंट्स का यूज क्या है, ये सारा चीज करने वाले हैं। और एक काम क्या करना है, आप सभी को नोट डाउन करना है कॉपी के ऊपर में, और इसको फेयर नोटबुक में बना लेना है, क्योंकि हम लोग अभी बेसिक ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। फंडामेंटल आप समझ सकते हैं केमिस्ट्री का, बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग। सबसे पहला जो एटम है आप सबको ऑलरेडी याद है। सबसे फर्स्ट कौन सा है? ह से हाइड्रोजन, ह से हाइड्रोजन, ह से हीलियम, बीच में लटकल लिथियम है, ब से छठा 7 8 9 10 नीम। तो ह से हाइड्रोजन, ह से हीलियम, बीच में लटकल लिथियम है, ब से बरेलियम, ब से बोरन, छठा न करिया कार्बन है, 7 नाइट्रोजन, 8 योयो ऑक्सीजन, 9वां फ्लोरीन है, 10वां नियन। तो 10 तक आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं। तो जो सबसे पहला वाला हमारा जो एलिमेंट है वो कौन है, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है ना। जो सबसे फर्स्ट है उसका एटॉमिक नंबर है 1। एटॉमिक नंबर क्या है? 1। और उस एलिमेंट का नाम है हाइड्रोजन। कौन सा एलिमेंट हमारे पास है? हाइड्रोजन। तो चलिए, हाइड्रोजन हमारे पास है एलिमेंट, ये है हमारे पास हाइड्रोजन। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन को सिंबलाइज कैसे करेंगे, H से। हाइड्रोजन को क्या सिंबलाइज करेंगे? H से। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के जो फर्स्ट नेम होते हैं, फर्स्ट वाला नेम और फर्स्ट का जो लेटर होता है, जैसे कि H हो गया, इसी H से हम इसको सिंबलाइज कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अभी जो हम लोग स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, स्टेट में क्या किया हमें, सो देखो
सॉलिड को क्या चीज से हम लोग डिनोट किए हैं वो जरा देख लीजिए आप। सॉलिड जो हमारा है, सॉलिड को हमने रेक्टेंगुलर शेप दे दिया है। क्या शेप दिया है? रेक्टेंगुलर। अच्छा, लिक्विड को इस तरीके का शेप दिया है, ठीक है ना, ठीक है, बर्फी के आकार का लिक्विड का शेप दे दिया है, ठीक है ना। और गैसियस स्टेट को हम लोग नहीं, ये गैस है, सॉरी, गैसियस स्टेट में हम लोगों ने इसको दे दिया है, लिक्विड को दिया है, लिक्विड 0 से हम लोगों ने सिंबलाइज किया है, ठीक है ना। और गैस जो हमारा है उसे हम लोगों ने इस तरीके का शेप दिया है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि पहला जो एलिमेंट है हमारा वो कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होने वाला है? H। और इसका जो स्टेट होगा वो कौन सा स्टेट है ये बताना? गैसियस स्टेट में। तो नेचुरली जब हम लोग देखेंगे तो इसका स्टेट कौन सा मिलेगा? गैसियस स्टेट मिलेगा। अच्छा, यूज बड़ा मस्त है इसका, ठीक है ना। क्या यूज है? स्टार फ्यूल। क्या है यूज हमारा? स्टार फ्यूल। अब ये स्टार फ्यूल क्या है भाई? जितनी भी यूनिवर्स के अंदर स्टार्स हैं, हम लोग किस सोलर सिस्टम में? हम तो सोलर सिस्टम में हैं ही, तो हमारा जो स्टार का नाम है वो सन। तो सन जो बना हुआ है वो पूरा का पूरा हाइड्रोजन से बना हुआ है। बाद में कुछ हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, बाद में वो फ्यूल में कन्वर्ट होता है। मेनली जितने भी यूनिवर्स में स्टार्स हैं वो सारे के सारे एक ही फ्यूल से चलते हैं। वो कौन सा फ्यूल है? हाइड्रोजन। इसी हाइड्रोजन फ्यूल के कारण ये सारे स्टार बर्न करते हैं, लाइट देते हैं, हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा स्टार फ्यूल। तो हाइड्रोजन को हम किस नाम से जानते हैं? स्टार फ्यूल। अच्छा, अर्थ के रेस्पेक्ट में अगर देखें, पूरे यूनिवर्स की बात हम नहीं कर रहे, अर्थ के ऊपर में हाइड्रोजन कितना होगा? तो अर्थ के ऊपर में हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो कितना है? 0.14%। 0.14%। मतलब कि इसको आप कह सकते हैं बहुत कम, बहुत कम, बहुत ही कम है, ठीक है ना। 0.14% इसकी अर्थ क्रस्ट के अंदर अवेलेबिलिटी है। अब दूसरा जो हमारा एटम है, एलिमेंट है, उसका नाम क्या है? हीलियम। उसका नाम क्या है? हीलियम। ओके, अब देखते हैं हीलियम के बारे में। हमारा हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 2। अच्छा, और इसको हीलियम का जो फर्स्ट 2 लेटर्स हैं HE, इससे हमने इसको सिंबलाइज कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं। हीलियम भी गैसियस स्टेट में ही मिलेंगे। किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में मिलेंगे। हाइड्रोजन भी गैस स्टेट में मिल रहा था, ठीक है ना। और हीलियम भी हमें किस स्टेट में मिलेगा? गैसियस स्टेट में, नेचुरली। अब इसका यूज क्या होगा भाई? तो हीलियम को हम बलून के अंदर में भरते हैं। अभी मेला हुआ, मेला में तुम लोग देखे होंगे कि बलून में हवा भरा हुआ है और बलून एकदम ऊपर है। एक बलून है जो तुम मुंह से हवा भरते हो, तो उसको छोड़ दोगे तो वो नीचे गिर जाएगा, हाँ या ना। और एक बलून जो मेला वाला जो बलून होता है और धागा में बांधे रहता है, एकदम हमेशा ऊपर की तरफ रहता है, उसमें वो हीलियम भरता है। क्या भरता है? हीलियम। अब हीलियम क्या होता है? नहीं कि हल्की होती है, लाइट होता है। जितने भी एयर हैं एटमॉस्फेयर में, उन सब में वो क्या होता है? लाइट होता है। इसकी वजह से वो क्या करता है? ऊपर फ्लोट कर जाता है, ऊपर उड़ने लगता है, ठीक है, ऊपर भागना शुरू करता है। इसीलिए हीलियम गैस का जो प्रॉपर यूज हम लोग जनरली करते हैं, उसको क्या करते हैं? बलून गैस के फॉर्म में यूज करते हैं। बलून्स के अंदर में हम लोग क्या करते हैं? उस गैस को फिल करते हैं। अच्छा, अर्थ क्रस्ट के अंदर हीलियम का जो परसेंटेज है वो 0 के बराबर है, ऑलमोस्ट लगभग 0 के बराबर है, इसीलिए ये वैकेंट है। बात समझ में आ गया? तो बलून गैस किसको कहेंगे? याद रहेगा, हीलियम को कहेंगे बलून गैस, हाइड्रोजन को कौन सा कहेंगे? स्टार फ्यूल, और हीलियम को क्या कहेंगे? बलून गैस। तो 2 का काम हमने खत्म किया।
अच्छा, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है याद रहेगा हम लोगों को? कितना परसेंट है हाइड्रोजन का? 0.14% स्टार फ्यूल के फॉर्म में हम यूज करते हैं। थर्ड वन क्या है हमारा? वो है लिथियम। एटॉमिक नंबर 3, एलिमेंट का नाम क्या है? लिथियम। और फर्स्ट जो लेटर 2 लेटर है वो है Li, तो सिंबलाइज क्या हो गया इसका? Li। अच्छा, ये जो सिंबल है वो सॉलिड का सिंबल है। अभी अभी लिथियम का भंडार माइन बहुत बड़ा जम्मू एंड कश्मीर में मिला है, इंडिया में। अभी लिथियम से करते क्या है भाई साहब? तो जो हम लोग बैटरी यूज करते हैं ना, इन्वर्टर में बैटरी यूज करते हैं, टॉर्च में बैटरी यूज करते हैं, सेल्स वगैरह होता है, तो इन सब चीजों में हम लोग लिथियम आयन बैटरी को यूज करते हैं। आजकल तो स्कूटी भी आ गया ना बैटरी वाला, नहीं स्कूटी आ गया, कार आ गए बैटरी वाले, इन सबों में कौन सा बैटरी में लगेगा एलिमेंट? लिथियम। तो जिस देश के पास अभी लिथियम है वो मजे में सस्ता सस्ता बैटरी बनाएगा और क्या करेगा? मजे से बेचेगा। तो ये बैटरी के अंदर में हम यूज करते हैं लिथियम का। लिथियम का जो परसेंटेज है वो 9 के बराबर है, इसीलिए यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया गया। बात समझ में आ गया? तीन चीज को खत्म किया। हाइड्रोजन क्या है? स्टार फ्यूल। हीलियम क्या है? बलून गैस। और लिथियम क्या है? बैटरी में यूज किया जाता है। लिथियम को हम कहाँ यूज करते हैं? बैटरी। ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट जो है एलिमेंट 4 नंबर का एलिमेंट है। और 4 नंबर एलिमेंट में जरा देखिएगा, 4 नंबर जो एटॉमिक नंबर होगा वो हमारा क्या होगा? बेरिलियम का। किसका होगा? बेरिलियम। इसको हम कहते हैं Be से सिंबलाइज करते हैं। और ये स्टेट क्या है? सॉलिड। और इसका यूज क्या है? इमरलेंट्स। इमरलेंट को रत्न जो बोलते हैं ना हम लोग, मानिक, रत्न, हीरा को छोड़ दे, अगर हम लोग डायमंड को छोड़ दे, उसके बाद पुखराज है, नीलम है। अच्छा, हम लोग बालू गिराते हैं, तो बालू गिराते हैं तो स्टोन नहीं होता है व्हाइट व्हाइट कलर का, कोई पिंक कलर का, कोई येलो कलर का, कोई ट्रांसपेरेंट। इस तरीके के जो गहना वगैरह में या फिर जो ऑर्नामेंट्स वगैरह में यूज किए जाते थे पहले भी, आज भी यूज किए जाते हैं, तो इसको हम लोग इमरलेंट्स में यूज करते हैं। तो मेनली बेरिलियम इमरलेंट्स में यूज किए जाते हैं। वो स्टोन टाइप का होता है, महंगे पत्थर्स के रूप में उसको यूज किए जाते हैं। बात समझ में आ गया? अगला है बोरन। अगला क्या है हमारा? बोरन। तो बोरन को हम लोग बी से सिंबलाइज करेंगे, हाँ या ना? एटॉमिक नंबर 5। एटॉमिक नंबर 5। तो बोरन को हमने बी से सिंबलाइज किया और इसका स्टेट क्या मिलेगा बेटा? सॉलिड। मतलब कि अगर फ्री स्टेट में अर्थ के क्रस्ट के अंदर इसको ढूंढा जाए तो ये बोरन सॉलिड स्टेट में मिलेगा। अच्छा, बोरन का यूज बड़ा मस्त है। स्पॉट इक्विपमेंट्स जो बनाए जाते हैं, खेल कूद हम लोग करते हैं, उसके अंदर जो सामान लगता है उसमें बोरन का यूज किया जाता है। सिंथेटिक टाइप का होता है, ठीक है ना? अब मान लो कि बास्केटबॉल है, बोरन से बना दिया। कुछ इक्विपमेंट है ना, जो सामान सब होता है, खेल कूद का जो सामान होता है, उन सब में हम लोग बोरन को यूज करते हैं। गॉट इट? बोरन का भी जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, रेयर है, इसीलिए इसमें परसेंटेज आपका नहीं लिखा हुआ। अगला जो है वो है कार्बन। क्या है अगला? कार्बन। एटॉमिक नंबर क्या है? 6। कार्बन का सिंबल क्या है? C। और ये किस स्टेट में मिलेगा फ्रीली? तो अर्थ में फ्रीली कार्बन अगर मिल रहा है तो वो सॉलिड स्टेट में मिल रहा है। लेकिन कंबाइंड स्टेट में अगर हम देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी मिलेगा, लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत कम है। लकड़ी जल सकती है, पेपर लकड़ी से बनता है, जल जाएगा। दुनिया में जो भी चीज में बर्निंग हो जाए, मोस्ट ऑफ द थिंग्स में जो जलती हो, बर्न करती हो, वो सभी कार्बन से बने हुए हैं। जलने के बाद वो क्या करता है? राख छोड़ देता है, एसिड छोड़ देते हैं, एस निकल जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे कार्बन के बने हुए हैं। और इसीलिए इसको हम लोग लाइफ मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। अब लाइफ मॉलिक्यूल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारा जीवन हुआ, जीवन जो पनपा धरती के ऊपर में, वो कार्बन के बिना संभव नहीं था। विदाउट कार्बन नो लाइफ ऑन द अर्थ। अगर यूनिवर्स में कहीं और लाइफ होगी तो वहां कार्बन के मॉलिक्यूल्स पक्का होंगे, गारंटेड। बिना कार्बन
लाइफ मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कार्बन को लाइफ मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइफ मॉलिक्यूल। और इसकी जो परसेंटेज है वो तो और बहुत कम है, हाइड्रोजन से भी कम है अर्थ के ऊपर में, वो है 0.09%। 0.09%। अगला जो है हमारा वो है नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन तो बड़ा मस्त है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होगा। इसका सिंबल किस चीज से करेंगे? N से। नाइट्रोजन 2 स्टेट में मिल सकता है, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो या फिर गैसियस स्टेट में हो। नाइट्रोजन 2 स्टेट में अर्थ के ऊपर में अवेलेबल है, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन को हम यूज कैसे करें? तो नाइट्रोजन प्रोटीन के फॉर्म में यूज होता है। प्रोटीन समझते हो? हमारा पूरा बॉडी मसल से बना हुआ है। बॉडी निकाल के देख लो, यहाँ पे मसल्स है। ये जितना मांसपेशी है, ये जो मसल्स हैं, ये सारे के सारे प्रोटीन से बने हुए हैं। बात समझ में आ रही? अंडा खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा क्या? एग में जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग प्रोटीन कहते हैं, है ना। वैसे गेहूं में भी प्रोटीन होता है, ठीक है। बहुत सारे खाना खाते हैं जिसके अंदर प्रोटीन होता है। तो है क्या एक्चुअली में? ये सारे के सारे नाइट्रोजन है। क्या है ये? नाइट्रोजन। अब अगली जो बारी है वो है ऑक्सीजन की, ठीक है ना। जरा हम क्लीन कर देते हैं पहले अच्छे से, उसके बाद देखते हैं कि ऑक्सीजन में थोड़ा सा अच्छे अच्छे टॉपिक हैं ऑक्सीजन के। जरा देख लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन को हम सिंबलाइज करेंगे O से, और ये इसका जो स्टेट होगा वो क्या होगा हमारा? गैसियस। लेकिन केवल ये गैसियस स्टेट में ही नहीं मिलता है। अगर ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो? ऑक्साइड के फॉर्म में अगर ये हो, तब ये सॉलिड स्टेट में होगा। तब ये सॉलिड स्टेट में होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सॉलिड स्टेट में मिल जाते हैं जब वो ऑक्साइड बनाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन कहाँ कहाँ मिलेगा? एयर में मिलेगा, और इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं उसमें मिलेगा। वो ऑक्साइड क्या होता है? आयरन है, आयरन का ऑक्साइड हो गया, ठीक है ना। जंग जो लगता है आयरन ऑक्साइड्स हो गए, तो इसमें भी ऑक्सीजन मिलते हैं। सबसे अमेजिंग चीज क्या है? 47.71%, दैट मीन्स 48% मान लो इसको, राउंड फिगर। 50% अगर कह दो तुम कि इस पूरी धरती का जो 50% मास है वो कौन होल्ड करता है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पूरी धरती का 50% मास को होल्ड करता है। ये पूरी जो दुनिया बनी हुई है, ये जो धरती बनी हुई है, अर्थ जो बना हुआ है, उसमें कितना है? 50% भागीदारी किसकी है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन शेयर 50% मास ऑफ द अर्थ। ऑक्सीजन कितना शेयर कर रहा है? 50%। तो सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट कौन सा है इस धरती का? ऑक्सीजन। उसकी परसेंटेज कितनी है? 50% के राउंड फिगर बोलेंगे 50% है वो 47.71%। अगला हमारा है फ्लोरीन। अब इस फ्लोरीन को हम F से डिनोट करते हैं, और ये लिक्विड स्टेट में मिलता है, सॉरी गैसियस स्टेट में मिलता है। किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में। और इसका यूज बड़ा मस्त है, टूथपेस्ट के अंदर यूज करते हैं। हम लोग जो ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट जो यूज करते हैं, उसमें हम लोग टूथपेस्ट में इसको यूज करते हैं। और इसका जो परसेंटेज है अर्थ के क्रस्ट के अंदर, जो इसका परसेंटेज है वो कितना है? 0.03%। अर्थ क्रस्ट के अंदर इसका परसेंटेज है। अगला जो लास्ट वाला हमारा है वो है नियन। अच्छा, नियन बड़ा ही मस्त है। ये एक तो इनर्ट गैस है। ये क्या है हमारा? इनर्ट गैस है। और देखते हैं ना हम लोग, लाल पीला हरा साइन बोर्ड लिखा रहता है मिठाई के दुकान वुकान में, कलर जलते रहता है एकदम बल्ब की तरह डिजाइन वाला, तो उसको साइन बोर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? साइन बोर्ड। उस साइन बोर्ड में जो पाइप पतली सी शीशा की लगी रहती है, उसके अंदर जो गैस भरा रहता है उसको हम लोग नियन कहते हैं। क्या बोलते हैं? नियन। तो नियॉन गैस का यूज कलर वाले जो साइन बोर्ड्स हैं उसको बनाने में किया जाता है। क्या आपको याद रहेगा? यस सर। सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है अर्थ के अंदर? ऑक्सीजन। ऑलमोस्ट कितना है? 50%। याद रहेगा? अगर कोई क्वेश्चन पूछ बैठे कि भाई
इस पूरी धरती में सबसे ज्यादा, इस पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा अबेंडेंसी किसकी है, किस एलिमेंट की? तो क्या होगा आंसर? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, इसको याद रखना है। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल सबसे ज्यादा अर्थ पे कौन मिलता है? ऑक्सीजन। ठीक है ना। अच्छा, हाइड्रोजन को क्या कहेंगे? स्टार फ्यूल। स्टार फ्यूल। हीलियम को क्या कहेंगे? बैलून बैलून गैस। गैस। लिथियम को बैटरी में यूज करेंगे, और ये बेरिलियम को इमरलेट, है ना। बोरन इक्विपमेंट, स्पॉट इक्विपमेंट में यूज किया जाता है। कार्बन क्या है? लाइफ मॉलिक्यूल। ये भी क्वेश्चन आने के चांस हो सकते हैं कि कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग? लाइफ मॉलिक्यूल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लाइफ मॉलिक्यूल? 3-4 दे दे तो कार्बन टिक मार देंगे, ठीक है ना। प्रोटीन किन चीजों से बनता है? नाइट्रोजन से। प्रोटीन में मेनली कौन सा चीज है? तो नाइट्रोजन है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि भैया सबसे ज्यादा हमारा कौन सा एलिमेंट है इस धरती पे? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। टूथपेस्ट के अंदर में क्या है? तो फ्लोरीन है। कलर वाला जो साइन बोर्ड है लाल पीला हरा, वो किस चीज से बना हुआ है? तो वो नियॉन से। बात समझ में आ गई? इसको अच्छे से फेयर कॉपी में बना लेना है। अगले क्लास में हम फिर इसके 10 से 11 से 20 पे जाएंगे।